हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति कोठारी है। आज मैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3। मैथ्स की क्लास है ये। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नई वीडियोस आपको इसका जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो इसलिए आप इसके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सबसे पहले इसके की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि पूरे चैप्टर में तो देखो, सबसे पहले हम जानेंगे इक्वेशन क्या होते हैं और इक्वेशन कहते किसे हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, इनके बारे में समझेंगे। फिर हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ मिस हो गया होगा तो कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं उस टॉपिक पर भी बात कर सकूं। और ये जो 3 टॉपिक है ना, वो मैं अभी एक वीडियो में बताऊंगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन 3 टॉपिक्स की। देखो, अब सबसे पहले बात हम करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, देखो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या कहता है कि अगर हम, ये कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय फोर फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन एंड ऑपरेशंस आर गिवन। ठीक है, देखो एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल्स भी है और ऑपरेशन भी है, तो उस कॉम्बिनेशन को हम एक्सप्रेशन कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब उसमें वेरिएबल होगा। ठीक है, अब फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 5x+3। तो देखो, इसमें कॉम्बिनेशन भी है, कांस्टेंट वेरिएबल का मतलब कॉन्सेप्ट भी है, इसमें ऑपरेशन भी इन्वॉल्व है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब इक्वेशन की बेसिकली हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होता है, जब दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वालिटी के सिंबल के साथ, सपोजिंगली मैंने ये लिख दिया, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वालिटी के सिंबल के साथ लिखे जाते हैं, तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। अब ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया। जब हमने दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वालिटी के साथ लिख दिया, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। दूसरी चीज आप ये देख सकते हो, जिस भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में एलएचएस और आरएचएस हो, इसको हम क्या कहते हैं, एलएचएस, और इसको हम क्या कहते हैं, आरएचएस। तो जिसमें एलएचएस आरएचएस हो, उसको हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट इन विच टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल। अब मैंने अभी आपको कहा था, ये क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है और कनेक्ट किससे कनेक्टेड है, ये ऑपरेशन से कनेक्टेड है, तो ये एक्सप्रेशन होगा। ये भी एक्सप्रेशन ही है, कांस्टेंट टर्म तो है ना इसके पास, है। तो ये भी क्या है, आपके पास एक एक्सप्रेशन ही है। जब दो एक्सप्रेशन इक्वालिटी के सिंबल के साथ लिखे जाते हैं, या कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर इक्वालिटी के सिंबल के साथ लिखा जा रहा है, तो वो सब इक्वेशन कहलाते हैं। ठीक हो गया? अब कोई स्टूडेंट ये पूछ सकता है कि मैम इसमें ना वेरिएबल है ना प्लस माइनस है। तो देखो बेटा, हम लिख सकते हैं इसको 2x⁻0 भी तो लिख सकती हूँ मैं, इंटू लगा दिया, ऑपरेशन भी हो गया, कांस्टेंट भी हो गया, वेरिएबल भी हो गया। ठीक है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक सिम कांस्टेंट टर्म भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही दिखाता है। तो ये दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो इक्वालिटी के सिंबल के साथ लिखे गए हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। ठीक हो क्या? अब देखो, नेक्स्ट आता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले तो अभी हमने इक्वेशन देखी थी। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में
ठीक है, हमने अभी क्या देखा था, 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2। अगर इस एल्जेब्रिक इक्वेशन में इक्वालिटी का मतलब एक्सप्रेशन जहाँ दो हैं इक्वालिटी के सिंबल के साथ, तो ये इक्वेशन है, इतना तो हमारा क्लियर हो गया, इक्वेशन है। वन वेरिएबल चेक करते तो एक ही वेरिएबल है हमारे पास, ये भी करेक्ट हो गया। मतलब पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल अगर यूज होगा तो हम उसे इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। अब बात करते हैं लीनियर की। लीनियर क्वाड्रेटिक ये मैं पहले वाले वीडियोस में बता चुकी हूँ, इससे पहले, क्योंकि पोलिनोमियल हम पढ़ चुके हैं। लीनियर का मतलब होता है जब किसी भी एक्सप्रेशन की जो पावर होती है ना, अगर वो डिग्री उसकी वन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। तो यहाँ पे अगर लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है तो वो ये कहते हैं कि पूरी जो इक्वेशन है ना, अगर उसमें वन वेरिएबल है तो उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वन हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, लीनियर होने के लिए अब पूरे में चेक करो तो एक ही एक्स था, उसकी भी पावर वन थी। हो सकता है कि ये ऐसे ना होकर के 5x प्लस 3 प्लस 2x होता इज इक्वल टू 2x होता। अभी भी पहले हम वैसे सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, नहीं तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। इसमें आप पूरी जगह एक्स ढूंढो ढूंढो, उसकी पावर चेक करो। अगर वन है पावर तो वो लीनियर होगा, अगर वन नहीं है तो वो लीनियर नहीं होगा। ठीक हो गई बात। अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब सॉल्यूशन का मीनिंग मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ, रूट भी हम उसी कहते हैं, सॉल्यूशन भी हम उसी को कहते हैं, वैल्यू निकालना भी हम उसी को कहते हैं। अब लीनियर इक्वेशन में एक तो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक तो वेरिएबल होता है, जब आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो तो उसी को उसका सॉल्यूशन कह देंगे। ठीक है, अब जैसे अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे कि 5x प्लस 3 इज इक्वल टू, अगर 2x है सॉल्व करो, ये 2x दूसरी साइड जाएगा तो नेगेटिव में जाएगा, प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सॉल्व करो तो कितना होता है, 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 3x, ये 3 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 3, तो x कितना आ रहा है, माइनस 3 अपॉन में 3, कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। ठीक है, तो यही जो वन है ना, यही वन इसका सॉल्यूशन भी होता है। ठीक हो गया। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट थी, पहले इसकी एक डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं कि हमने क्या बताया और यहाँ क्या लिखा। अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इन द इक्वेशन makes it two sides equal is called a solution of the equation. Okay, every linear equation in one variable has a unique solution. देखो इससे हमें क्या मिला, यूनिक सॉल्यूशन, एक से ज्यादा तो नहीं मिला ना वैल्यू हमें, तो ये यूनिक सॉल्यूशन देता है, मतलब एक ही सॉल्यूशन देगा ये। ठीक है, वो हमने दिखा, ये तो हमारा करेक्ट हो गया। और अब अगर हम बात करें ना कि ये कैसे, ये क्या कह रहा था, तो अब देखो इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस वन आई है। अब आपको इसमें पुट करना है, इसी में पुट करो, जो गिवन इक्वेशन वन थी इसमें पुट करो, तो देखेंगे आप माइनस वन प्लस थ्री, दोनों साइड रखो, टू माइनस वन। अब आप चेक करो, माइनस का 5 प्लस का 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 2, इन दोनों को सॉल्व करो, माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस टू। तो यही ये कह रहा है कि जो वैल्यू इसकी होगी ना, वो वैल्यू जो होगी जब हम पुट करेंगे उस इक्वेशन में तो उसकी दोनों साइड इक्वल आएंगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इसका हम एक क्वेश्चन कर देते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, और वो दिया गया है। ठीक है, क्या है, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स है। ठीक है, अब ये x इस साइड को लेके आ जाओ, 7 दूसरी साइड, तो x लेके आएंगे हम तो प्लस में आएगा, 7 जाएगा तो माइनस में जाएगा, ऐड करोगे तो 3x हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो आपको पता है कि ये 6 होता है ना। x कितना हो जाएगा, 6/3, मतलब x कितना आ रहा है, 2। तो उन्होंने फाइंड द सॉल्यूशन पूछा था तो उसका सॉल्यूशन कितना है, 2 है। x इज इक्वल्स टू 2 क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। समझ आया। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसके बहुत सारे पार्ट्स हमें करने, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।